नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नए सरकार के गठन को लेकर बिहार में सियासी गर्माहट तेज हो गई है। इसी बीच आज पूरे दिन बिहार में बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम आवास हो या फिर एक करने जो मार्ग है वो पूरा आज बिजी रहा। और इसी बीच अब मंत्रिमंडल की बात करें तो उसकी भी अब सब कुछ सामने आ गया है, पर दो विभाग को लेकर पेच फंस गया है। अब क्या कुछ है और क्या कुछ हुआ है आज पूरे दिन बिहार की राजनीति में, उसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत त्यूस सर। सर, कौन है वो दो विभाग जिसपे पेच फंस गई है? देखिए, अब तो ये बात तय हो गई है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद वो प्रेस को भी ब्रीफ किया जाएगा कैबिनेट के बारे में। तो हो सकता है कि कुछ अहम फैसले लिए जाए तभी तो ब्रीफिंग होगी। और नीतीश कुमार उस कैबिनेट की बैठक के बाद राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे। और कल ही सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का नेता चुना जाएगा, जेडीयू का नेता चुना जाएगा और एनडीए का नेता का चुनाव भी कल ही हो जाएगा या परसों सुबह सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। तो खबर तो सामने आई ही गई कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दो डिप्टी सीएम कौन होंगे इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है, क्योंकि निशांत अभी तक तैयार नहीं हुए हैं डिप्टी सीएम बनने के लिए। तो दूसरा कोई नेता डिप्टी सीएम बनेगा। तो चर्चा ये भी है कि एक स्वर्ण समाज का कोई बड़ा नेता बन सकता है डिप्टी सीएम, विजय चौधरी का नाम आगे है। और दूसरा एक दलित नेता डिप्टी सीएम बन सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कुशवाहा समाज का बन रहा है, पिछड़ा समाज का। तो सामाजिक संतुलन साधने के लिए एक दलित उप मुख्यमंत्री और एक स्वर्ण समाज का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कौन कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये सूची तो पहले ही सामने आ चुकी है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। तो मंत्रियों की सूची तो सामने लगभग आ चुकी है। दो जेडीयू के नए विधायक मंत्री बनने वाले हैं, जिसमें एक शीला मंडल हैं और एक नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, दरभंगा जिले से हैं विधायक। तो दोनों का मंत्री बनना तय है। और बीजेपी से भी कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और खबर ये भी है कि डिप्टी सीएम की रेस में जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बिजली मंत्री विजेंद्र यादव, वो भी हैं। मतलब विजेंद्र यादव का भी नाम है। तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मंत्री कौन बनेगा लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन पछड़ा फंसा है विभाग को लेकर। सर, कौन है वो विभाग जिसमें अब पेच अटक गया है? देखिए, पहला विभाग तो गृह विभाग ही है। गृह विभाग तो हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने साथ ही रखा है, अपने पास ही रखा है। पहली बार उन्होंने बीजेपी को दिया है गृह विभाग। और अब गृह विभाग जेडीयू वापस आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी जारी है बीजेपी के पास। तो बीजेपी चाहती है कि ये विभाग उसके पास रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो हमेशा इस विभाग को अपने पास ही रखा है। उन्होंने तो अब जाकर दिया था बीजेपी को ये विभाग। और ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था के हिसाब से, शासन प्रशासन के हिसाब से, क्योंकि गृह विभाग के हाथ में सबकी कमान होती है, नौकरशाहों की। तो उस विभाग को लेकर जेडीयू अड़ा हुआ है। दूसरा विभाग स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग, बिल्कुल। मंगल पांडे जिसके मंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं और कानून मंत्री भी हैं वो। तो मंगल पांडे के मंत्रालय पर जेडीयू की नज़र है और जेडीयू स्वास्थ्य विभाग भी मांग रहा है। देखिए, जेडीयू का कहना है कि भाई जो फार्मूला है एनडीए का सरकार में शेयरिंग का, वही लागू होना चाहिए। तो जो विभाग बीजेपी के पास है वो कायदे से अब जेडीयू के पास आ जाना चाहिए, और जेडीयू के पास है वो बीजेपी के पास जाना चाहिए। और दो विभाग पर तो नीतीश कुमार की पार्टी अड़ी हुई है। सर, लेकिन गृह विभाग पर पेच फंसना तो तय था, क्योंकि गृह विभाग फिलहाल जिनके पास है वही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोई अड़चन नहीं आने देगी बीजेपी। अगर नीतीश कुमार यही चाहते हैं तो भाई नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध जाकर सरकार बनाने का कोई मतलब नहीं है, बनाया भी नहीं जा सकता है। तो दोनों विभाग बीजेपी छोड़ देगी, ये मानकर चलिए। अब गृह मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो गृह विभाग जेडीयू के खाते में जाने वाला है और स्वास्थ्य विभाग भी नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जाने वाला है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाई कौन अगला स्वास्थ्य मंत्री बनता है, कौन अगला गृह मंत्री बनता है, क्योंकि गृह मंत्री तो पहली बार कोई अलग बना है, वो है सम्राट चौधरी। अब वो सीएम बनने जा रहे हैं।
जेडीयू का कौन नेता गृह मंत्रालय संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जेडीयू में तो 3 ही 4 बड़े चेहरे हैं। विजेंद्र यादव हैं, ठीक है ना, और विजय चौधरी हैं, और तीसरे निशांत हैं। जी सर, निशांत तो डिप्टी सीएम की रेस में भी अभी तक मान नहीं रहे हैं कि वे डिप्टी सीएम। अशोक चौधरी हैं। यही 4-5 नाम हैं जी, जिनमें से कोई डिप्टी सीएम के अलावा गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल सकता है। तो अब सबकी नज़र लगी हुई है गृह मंत्रालय पर और स्वास्थ्य मंत्रालय पर। स्वास्थ्य महकमा तो बहुत बड़ा मंत्रालय होता है ना, और जन सरोकार से जुड़ा हुआ विभाग है। तो मानकर चलिए कि स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय तो जेडीयू लेकर ही मानेगा। और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी और विधान परिषद के सभापति की कुर्सी को लेकर भी पेंच है। जी, तो उसमें कौन बैठने वाले हैं? देखिए, आज की तारीख में तो दोनों कुर्सी पर बीजेपी का ही कब्जा है। प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार की मर्जी से हैं। तो बीजेपी अब ये छोड़ने को तैयार नहीं है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का बहुत अहम रोल होता है सरकार बनाने में, ठीक है ना। कोई पार्टी टूटती है तो विधायकों को मान्यता देने में, दल को मान्यता देने में, तो विधानसभा अध्यक्ष बहुत अहम पद है। तो ये बीजेपी तो किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या मंत्री की संख्या पर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं, मंत्री पूरा फुल कोटा होगा जेडीयू का। पहले तो नीतीश कुमार 4-5 सीटें खाली रखते थे ना, तो इस बार खबर है कि लगभग सभी सीटें फुल कर दी जाएंगी। अब भाई मुख्यमंत्री का कुर्सी जा रही है बीजेपी के पास, तो जेडीयू अपना मंत्री पद क्यों खाली रखेगा? पहले तो मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के पास 4-5 विभाग रहते थे, अब तो मुख्यमंत्री है नहीं। तो मुझे लगता है कि जेडीयू विधान परिषद की सीट पर जोर दावा करेगा। अगर विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का नेता रहते हैं तो विधान परिषद की सीट कम से कम जेडीयू चाहेगा। तो विधान परिषद की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। हालांकि वो विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं। तो सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है। सुबह से ही सीएम आवास में जेडीयू के बड़े बड़े नेता मिलते रहे। फिर इसके बाद जेडीयू के नेता सम्राट चौधरी के घर पर भी पहुंचे मीटिंग करने के लिए, ललन सिंह, संजय झा। तो सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूम रही है। और एक ज्योतिषी ने तो बड़ा खुलासा भी कर दिया है, बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वो खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी बहुत बड़े हैं। वो राजनाथ जैसे नेताओं के भी गुरु हैं, बिहार के कई मंत्रियों के, देश के कई नेताओं के गुरु हैं, और उनका दावा है कि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। तो उन्होंने आज सिटी पोस्ट पर भविष्यवाणी की है। हालांकि भविष्यवाणी उन्होंने 12 दिन पहले की थी सिटी पोस्ट के सामने, लेकिन नाम नहीं बताया था। एक पर्ची बना कर दिया था और हिदायत दी थी कि पर्ची खोलना नहीं है, पर्ची 1 दिन पहले खोलना है। तो उस पर्ची को खुलवाने के लिए मैं उनके पास गया था आज, और उनके सामने ही पर्ची खोला भी, और नाम सामने आ गया है। मतलब ज्योतिष की भविष्यवाणी भी बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर आ गई है सामने। तो अगले वीडियो में हम दिखाएंगे, लेकिन अभी बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक है। सरकार के गठन को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, और कल तो रहेंगे पर्यवेक्षक भी, शिवराज सिंह चौहान। आज खबर ये भी आई थी कि सुबह में कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री बहुत नाराज हो गए थे और सबको डांट फटकार भी लगा रहे थे। किसको किसको डांट पड़ी है नहीं पता है, और डांट फटकार लगाने का कारण क्या है वो भी पता नहीं है, केवल खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा तनाव में तो होंगे, भावुक भी होंगे। अब कल उनका आखिरी कैबिनेट की बैठक है, उस बैठक में बिहार के लिए क्या क्या बड़ा ऐलान करते हैं, क्योंकि वो जो ऐलान करेंगे और जो ऐलान उन्होंने कर रखा है, उन योजनाओं को, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए वो आगे भी सक्रिय रहेंगे। उन्होंने संकेत दे दिया है। देखिए, कल इस्तीफा देने वाले हैं, और आज भी वो योजनाओं की समीक्षा करने पहुंच गए थे। तो एकदम गजब एक्टिव हैं वो। तो नीतीश कुमार के सक्रियता को लेकर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है ना कि इतने सक्रिय हैं, इतने एक्टिव हैं, फिर कुर्सी कैसे बीजेपी को सौंप रहे हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, क्योंकि 20 साल 21 साल उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने में बीजेपी का भी अहम योगदान रहा है। तो उन्होंने फैसला लिया होगा कि ठीक है भाई, हमने तो जो करना था करके दिखा दिया, अब जरा आप भी करो, करके दिखाओ। केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आप सरकार बना लो,
और जरा बिहार को कहाँ लेकर जाते हो जरा हम देखते हैं। तो नीतीश कुमार जो अब तक करते रहे हैं अब देखेंगे बैठकर, और जहाँ जरूरत होगी हस्तक्षेप भी करेंगे। तो सुना आपने, तो अब इंतजार है कि अब कल क्या होने वाला है, और ज्योतिषी का जो भविष्यवाणी है वो भी देखना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।